हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में किसी एटम पे जो कैलकुलेटेड चार्ज होता है, किसी आयन में या रेडिकल में या किसी कंपाउंड में भी हो सकता है, किसी कंपाउंड में, आयन में या रेडिकल में, उसके जो किसी भी एटम पे जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं उसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे। बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे निर्भर करता है। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोपोर्शनली हम डिवाइड कर देते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बेसिस पे हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। जिस एटम के ऊपर हमको चार्ज निकालना है उसकी ग्रुप की संख्या, जो पीरियोडिक टेबल में उसकी ग्रुप की संख्या है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे कोई लोन पेयर हो या कोई फ्री रेडिकल है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो होते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने बॉन्ड्स वो बना रहा है उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? ग्रुप संख्या उस एटम की ले लेते हैं जिसका हमको चार्ज निकालना है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं या कोई ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो आ जाएगा इसमें, प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड जो कितने बॉन्ड्स वो बना रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाता है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की ग्रुप संख्या क्या होगी? 1, माइनस इस पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ये नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 0 हो जाएगा। ना तो कोई इस पे लोन पेयर है ना कोई इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ इंटू बॉन्ड्स कितने बना रहा है? ये 8 बना रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो 1 माइनस हाफ इंटू 2 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हर एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज क्या है? 0। ठीक है, इसी तरह हम मीथेन का कैलकुलेट कर सकते हैं। मीथेन में कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बना रहा है 4 हाइड्रोजन्स के साथ, तो कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? 4, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इस पे कोई नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया, हाफ इंटू 8 4 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। कार्बन पे, मीथेन में कार्बन पे कितना चार्ज है? 0। ठीक है, इसी तरह से हम मिथाइल कैटायन पे निकाल सकते हैं। CH3+ मिथाइल कैटायन होता है। मिथाइल कैटायन में कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH H H और प्लस। ठीक है, तो इसकी ग्रुप संख्या कार्बन की हो गई 4, माइनस कोई लोन पेयर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 4 माइनस 0, प्लस हाफ इंटू
कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितना हो जाएगा 4 - 3, तो +1 चार्ज है। तो ये आप देख सकते हैं मिथाइल कैटायन पे प्लस चार्ज होता है कार्बन पे। ठीक है, इसी तरह हम मिथाइल रेडिकल भी ले सकते हैं। मिथाइल रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के ऊपर, तो इसमें भी कैसा स्ट्रक्चर होगा? CH और एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें हम निकालें तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? 4 माइनस, इसमें भी कोई इसमें इसके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो फ्री रेडिकल का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो अनशेयर्ड वाले में आएगा, तो यहाँ -1 आएगा, +12 इंटू 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4 - 1 + 3, 4 - 4 = 0। तो मिथाइल रेडिकल में इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। मिथाइल कैटायन में कार्बन पे +1 चार्ज है, मिथाइल रेडिकल में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मिथाइल रेडिकल कैसा होता है? इस पे एक और इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। इसी तरह से हम अमोनिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना रहा है। तो अमोनिया का ग्रुप नंबर क्या है? 5 माइनस इस पे 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जो लोन पेयर है, एकाकी युग्म होता है, उसको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मानेंगे यहाँ पर। तो ये 2 हो गया, +12 इंटू बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, तो 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हो गया 5 - 5, 2 + 3 5 0। तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह हम अमोनियम आयन लें अगर, तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मल चार्ज हम निकालें तो क्या आएगा? NH4+ लिखते हैं हम अमोनियम आयन को। ठीक है, ये क्या है? अमोनियम आयन, और ये है अमोनिया। ठीक है, इसमें ग्रुप संख्या नाइट्रोजन की हो गई 5 माइनस, अब इसने लोन पेयर यहाँ पे दे दिया अपना नाइट्रोजन ने, तो अब नाइट्रोजन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये 0 हो गया, +12 इंटू, अब ये बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया 5 - 4, तो +1 चार्ज है अमोनियम पे। तो अमोनियम आयन पे हम लिखते हैं NH4+, एक फॉर्मल चार्ज 1+ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एटम का, किसी भी आयन में, इंटरमीडिएट में या कंपाउंड में, उसके किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसी तरह से हम देखें, जैसे साइनाइड आयन है CN, इस पे माइनस चार्ज होता है, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, इसमें हम कार्बन पे चार्ज निकालें तो कार्बन का ग्रुप संख्या है 4, प्लस साइनाइड आयन CN- होता है। ठीक है, तो -1 आना चाहिए। कैसे आता है? ग्रुप संख्या इसकी 4 हो गई, प्लस इस पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, +12 इंटू 3 बॉन्ड्स बना रहा है ये, तो 6 हो गया, तो चार्ज कितना आ गया? 4 + 2 + 3 हो गया। सॉरी, यहाँ पे माइनस होता है, 4 - 2 +12 इंटू 3,
ये 3 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, तो ये हो गया 4 - 5 = -1। तो Cn पे इस तरह इसलिए -1 चार्ज होता है। ठीक है, Cn में कार्बन पे -1 चार्ज होगा। अब हम देख सकते हैं HNO3 लिखे हैं। HNO3 का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HON डबल बॉन्ड O, और इसमें ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है वो इसको एक ऑक्सीजन को दे देता है। तो ये क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 में हम ये नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को अगर हम नाम दे दें, ये A, ये B और ये C। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हैं। अब हम सबका हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन में ग्रुप नंबर नाइट्रोजन का है 5, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 5 माइनस, कोई लोन पेयर नहीं है इस पे, तो ये 0 हो गया, +½ इंटू कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो 8 हो गया। 5 - 4 = 1, तो +1 चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे +1 चार्ज। अब ऑक्सीजन, ए वाले ऑक्सीजन का अगर हम निकालें तो ए वाले ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। तो इसका ऑक्सीजन का ग्रुप संख्या है 6 + 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। 2 बॉन्ड्स ये बना रहा है, तो ½ इंटू 4 हो गया, तो 2 × 2 = 4, 6 - 6, फॉर्मल चार्ज हो गया 0। इसी तरह बी वाले ऑक्सीजन पे, इसमें भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये भी हो जाएगा 6, इसकी ग्रुप संख्या हो गई, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पे, +½ इंटू 4 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले हो गए, तो 6 - 6 0 हो गया। ठीक है, अब OC का अगर हम निकालें तो C वाले ऑक्सीजन में आपके पास एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे, तो इसमें ग्रुप संख्या हो गई 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, +½ इंटू बॉन्ड ये एक ही बना रहा है, तो इंटू 2 आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ 1 बच गया, तो 6 - 6 + 1 7 = -1। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो नेट चार्ज HNO3 का क्या हो गया, 0। ठीक है, HNO3 में अगर हम अलग अलग एटम पे देखें तो इन दोनों ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, नाइट्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन पे -1 है, तो ये नेट चार्ज हो गया +1 - 1 0। तो फॉर्मल चार्ज होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में उसके किसी भी एटम पे हम चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, आई होप आपको इस इन एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि आप कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है, लुईस बेस होता है और BF3 लुईस एसिड होता है, तो NH3 और BF3 जो है वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। अमोनिया अपना लोन पेयर BF3 को दे देता है, क्योंकि BF3 में B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो इसको अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो इसका चार्ज, नाइट्रोजन का चार्ज कितना होगा, 5 इसकी ग्रुप संख्या है, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 0 है क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया, +½ इंटू 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इस पे चार्ज हो गया 5 - 4 + 1 हो गया। और बोरॉन पे
बोरॉन की ग्रुप संख्या है 3, इस पे कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये बॉन्ड कितने बना रहा है, 3 बना रहा है, तो 6 हो गया। ठीक है, तो बोरॉन का चार्ज कितना हो गया, 3 - 3 = 0। सॉरी, यहाँ पे ये बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स बना रहा है बोरॉन, तो ये 8 हो जाएंगे और यहाँ पे ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरॉन को दे दिया। बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इस नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है, इस पे +1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे किसी कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। थैंक यू।